तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है, वहां 9 बजे तक 17.69% मतदान हुए। तिरुपुर में सबसे ज्यादा 20.4% वोटिंग हुई है। नमक्का में 19.8% वोट पड़े। वहीं इरोड में 9 बजे तक 19.6% वोटिंग। तब आपको तमिलनाडु की हाल बता रहे हैं। 9 बजे तक इरोड में तकरीबन 17% वोटिंग हुई है। तो तमिलनाडु में भी एक बड़ी लड़ाई देखी जा रही है। आप स्टालिन की तस्वीरें जरूर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लड़ाई सरकार बनाने की है। और क्या इस बार फिर से स्टालिन ये किला अपना बचा पाएंगे? और हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं बहरामपुर से, अलीपुरद्वार से प्रभाकर जुड़ रहे हैं। बाबा जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में आप इतने दिनों से हैं, आज वोटिंग का दिन है, वो आपको एक एक्साइटमेंट दिख रहा है इस बार? क्योंकि जब सरकार 3 बार से ममता बनर्जी रही हैं, अब इस बार लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं वोटिंग के दिन पश्चिम बंगाल में, जहां आप मौजूद हैं? लंबी लाइन दिख रही है मुझे पीछे आपके। नहीं, लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन थी। मैं आपको बताऊं कि अब तो बहुत छोटी हो गई है। मैं आपको बताऊं क्योंकि हम पूरब में है, ईस्ट में है। यहाँ पे सवेरा जो है 5:30 बजे हो जाता है, और 7 बजे से पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो बहुत लोग जो है वोट डालकर जा चुके हैं, क्योंकि गर्मी भी तेज पड़ती है। हिंदी बोलते पारी हिंदी है, हिंदी बोलते पारी। हाँ, बताइए, चुनाव में किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री होगा उसके लिए निर्वाचन में आया हूँ। अभी वोट उसको दूंगा जो मेरा कैंडिडेट है। अभी तो इधर पहुंचा, बस बढ़िया मुद्दा न हो रहा है, कोई झमेला नहीं है इधर। कोई झमेला नहीं है? हाँ है, इससे आपको राहत है? हाँ, राहत है। पहले बोला गया था कि बहुत पैरामिलिट्री रहेगा तो दिक्कत होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। कोई गंडगोल नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर शांतिपूर्ण वोट हो रहा है इधर। सब बढ़िया चल रहा है। कोई मन में कोई डर तो नहीं है? मन में कोई डर नहीं है। डर नहीं है। हिंदी बोल पाएंगे? हिंदी नहीं, महिलाएं हैं, हिंदी नहीं बोल पा रही हैं। बहुत लोग नहीं भी बोलना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सुरक्षा बलों की वजह से लोगों में एक जो डर था वो निकल गया। लोग फ्रीली आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और ये उन सीटों में से है जहाँ पे ट्रायंगल फाइट है। यहाँ पर तृणमूल भी है, यहाँ पे बीजेपी भी है, और यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, दिल्ली में जाने जाते हैं। लोकसभा में पिछले टर्म में जो है वो कांग्रेस के नेता थे संसदीय दल के। तो ये सीट है, और इसके थोड़ा और आगे जाएंगे जो मुर्शिदाबाद है, वो इलाका जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो 50% से अधिक है। और जब 50% से अधिक वोट होता है तो उनका वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। यही वजह से आपने देखा कि हुमायूं कबीर के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया, हालांकि वो टूट गया। और कहा गया राहुल गांधी यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक तरह से सेंध मारने की कोशिश की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जो है, जहाँ पे मैं हूँ बहरामपुर और मुर्शिदाबाद के इलाके में, वहाँ पर हो रही है। यदि अन्य बंगाल के की बात करें, वहाँ पर ऐसा ट्रायंगुलर फाइट और एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए इतने लोग जो दांव लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। बाबा, ये वो भी इलाका है जहां कांग्रेस अपने लिए, आपने कहा राहुल गांधी आए थे, क्योंकि ये वो जगह है, मुर्शिदाबाद की जो 21 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस कम से कम अपने लिए सीटें अगर निकालने के लिए सोच रही है बंगाल में, तो ये उसका एक फोकस रहा है। जी, आपने एकदम सही कहा कि 2-3 इलाके हैं जहां पे कांग्रेस ने इस बार अपना दांव खेला है। खासकर मुर्शिदाबाद का इलाका हो, मालदा का इलाका हो, और अब रायगंज का इलाका हो। राहुल गांधी भी यहीं पे प्रचार करने आए थे, इन्हीं 3 जगह पर गए थे। तो कांग्रेस की जितनी भी उम्मीदें जो हैं वो इन्हीं 3 इलाकों में टिकी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इस बार उनका खाता खुलेगा, वो शायद डबल डिजिट में जा सकते हैं, क्योंकि यदि मुस्लिम माइनॉरिटी वोट बैंक पर कांग्रेस का दावा मजबूत होता है तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। हालांकि कई लोग मानते हैं कि शायद मुस्लिम जो है माइनॉरिटी जो है टैक्टिकल वोटिंग करे और एक पार्टी के साथ बना रहे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। और वहां दादा मैदान में है और दादा अकेले ही लड़ते नजर आए। ऐसा लग रहा था दादा अकेले ही पूरा बंगाल संभाल रहे हैं। एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा कम से कम जुबान पर रहा,
मछली भात, झालमुड़ी, ये मुद्दे ग्राउंड पर है क्या, या सिर्फ ये हंसी मजाक का एक विषय है? देखिए ये मुद्दे हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटीरियर में आएंगे, देखिए एक बुजुर्ग महिला जो है वो व्हील चेयर पे, उनको वोट डलवाने के लिए लाया जा रहा है। ये मुद्दे जो है आपको शहर में, जब मैं कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके में था, हावड़ा में, हुबली में, 24 परगना में, वहाँ पर ये मुद्दे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। इस इंटीरियर में मुझे वो मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंटीरियर में खासकर जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, यहाँ पे मुद्दे थोड़े अलग हैं। यहाँ पे देखिए पिछली बार अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, कहा गया था कि पोलराइजेशन हुआ था। इस बार जो है यहाँ पे इशू थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये जरूर है कि बांग्ला वर्सेस बाहरी का मुद्दा ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छे तरह से लोगों के दिमाग में बैठाया है, और वो चाहती है कि चुनाव जो है लोकल पर आ जाए, लोकल इशू पे आ जाए, मछली पे आ जाए, और उसी के काट में झालमुड़ी जो है वो आया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जो है यहाँ पे हो गई है। आपको बता दूं, बंगाल में फुटबॉल बहुत खेला जाता है, मैन टू मैन मार्किंग बहुत जरूरी है। मुद्दों के साथ मैन टू मैन मार्किंग भी की जा रही है यहाँ पर, और यही इसी से ये चुनाव जो है काफी इंटरेस्टिंग हो गया जी। है। हमारे साथ प्रभाकर भी अलीपुरद्वार से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, मनोरंजन तो बता रहे हैं कि मछली भात और झाल मुड़ी ये हो सकता है शहरों में मुद्दा हो, ग्रामीण इलाकों में मुद्दा नहीं है, लोगों के लिए बहुत जमीनी मुद्दे हैं। बड़ी बात यह मैं आपसे जानना चाहूंगा, वहां जहां आप मौजूद हैं वहां चाय बागान का मुद्दा भी बड़ा है, बाढ़ का मुद्दा भी बड़ा है, लोगों के और ग्राउंड के इश्यूज क्या है? क्योंकि हम यूपी बिहार में देखते हैं रोजगार का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है और दूसरे इश्यूज होते हैं, वहां क्या है ग्राउंड पर मुद्दे? देखिए, ये पूरा इलाका जो है ये नॉर्थ बंगाल का इलाका है। अलीपुरद्वार और कुछ बिहार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इतिहास रहा है चुनावी हिंसा का, और पिछले बार कई लोगों की जान गई थी, गोलियां चली थी और सीआरपीएफ को गोली चलानी पड़ी थी, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक इस पूरे इलाके की बात है, ये बीजेपी ने यहाँ पिछले चुनाव में अच्छा किया। लगभग 54 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, ये सारे जिले आते हैं। और जिसमें आपने जैसा बताया चाय बागान के मजदूरों का भी मुद्दा है, क्योंकि दार्जिलिंग का जो पूरा इलाका है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लाखों परिवार ऐसे हैं जो चाय बागान के ऊपर निर्भर हैं। उसमें से बहुत सारे बागान बंद हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन SIR और NRC ये बड़ा मुद्दा है इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे ये बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोगों के नाम कटे हैं इस इलाके में, इस पूरे इलाके में। मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा, इस पूरे इलाके में नाम कटे हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। इसी कारण से हमने देखा, बहुत दिलचस्प है ये, कि अगर कोई वोटर है यहाँ पे बाहर रह रहा है तो वो ट्रेन पकड़ के फ्लाइट लेके भी वोट देने आ रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर वो इस बार वोट नहीं दिया तो वो हो सकता है कि उसका नाम कट जाए, और इस बार अगर उसने वोट दे दिया तो वो सुरक्षित है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है। तो वो एक बड़ा मुद्दा होगा। SIR और NRC जो है वो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे जो है वो चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। जो ये हैं आपको टी गार्डन जो वर्कर्स हैं, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ। जी, हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी TMC से जुड़े हुए हैं, अनिला सिंह जी BJP की प्रवक्ता हैं, गार्गी नंदी रॉय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं पहले संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, यूं तो दोनों ही चरण निर्णायक हैं TMC के लिए, लेकिन 3 बार सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का डर हमेशा पार्टी को सताता है। आपको वो डर सता रहा है कि नहीं सता रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरनल सर्वेज आप लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, और सबसे बड़ा जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें हमारी सीटों में इजाफा हुआ था। लोकसभा में सीटें बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 18 से 12 आ गई थी। तो बंगाल की जनता का जो दशा और दिशा और जो दृष्टिकोण उन्होंने दिखाना था वो दिखाती रही है। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात हमें लगती नहीं है, और खासकर इन दिनों जब SIR के मुद्दे पर बंगाल के लोगों को, बंगाल के वोटरों को जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मन मर्जी से काटा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। SIR बहुत से राज्यों में हुआ, लेकिन बंगाल में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का खेला हुआ है, बंगाली जनमानस मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बड़ा भारी नाराज है।
और ये जो आज पहला चरण का मतदान है, पिछली बार हमारी इसमें लगभग 92-93 सीटें थी। पर संजय जी, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर वो 3 से 77 हो गए तो इस बार वो डबल डिजिट और आपको पीछे आसानी से छोड़ सकते हैं। तो वो जो एक जंप हमने 16 से 21 में देखा, अगर उस तरह का जंप फिर से इस चुनाव में हुआ तो टीएमसी का एक तरह से पत्ता साफ है इस बार चुनाव में? नहीं, ये अपना अपना कैलकुलेशन है। वो 3 से 77 का जो आंकड़ा बताते हैं, आप यदि 2019 लोकसभा चुनाव देखेगी तो वहां 2-3 से वो लोग 18 सीटों पर पहुंच गए थे, और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव था, 18 से 12 में आ गए। तो 2-3 से जब 18 में पहुंचे तो सीटें आई 77, अब 18 से 12 में आ गए तो सीटें कितनी आएगी आप अनुमान लगा लीजिए जी। ऐसा कोई खेला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं है कि बंगाली जनमानस उनके लिए वोट करे। और खास लेकिन उनका वोट शेयर नहीं गिरा लोकसभा चुनाव और के बनिस्पत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। मैं अगर वोट शेयर की बात करूं तो उनका वोट शेयर 21 में जो था तकरीबन उतना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहा। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर होती है, कहीं वोट शेयर की बात आती है, कभी टोटल वोट की बात आती है, लेकिन जब ये लोकतंत्र का खेला है और इसमें नंबर मायने रखते हैं कि आपके पास कितने विधायक या सांसद जीत कर आए हैं जी, और जी। उसके बाद 24 के बाद भी आप देखिएगा जितने उपचुनाव 21 के बाद हुए हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी से सीटें ली है, हमारी एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ले नहीं पाई है। ये बंगाली जनमानस की जी। इस बीच संजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, मुर्शिदाबाद में वोटरों को धमकाने का आरोप है। डुमकाल इलाके में वोटरों को धमकाने का आरोप है। आरोप के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों को वोट देने को लेकर मनाया है। पश्चिम बंगाल में लगभग हर चुनाव में इतिहास में देखा गया है कि हिंसा जरूर हुई है, और अभी जो खबरें मिल रही हैं ये मुर्शिदाबाद से मिल रही है। ये वो इलाका है जहां हुमायूं कबीर सक्रिय हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो अपनी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें धमकाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर बड़ी व्यवस्था की है। अगर इसका एम्बियंस आप उठा सकें, लाइव तस्वीरें। स्थानीय लोगों के साथ बहस हो रही है, सुरक्षा बल के जवान वहां मौजूद हैं, बीच बचाव कर रहे हैं। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। कितना बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का बड़ा मुस्लिम वोट बैंक खींच पाएंगे? हुमायूं कबीर भी आपको देखिए सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं, जो स्थानीय लोगों से बहस भी कर रहे हैं, स्थानीय लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान ये झड़प हुई है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और आप जो देखेंगे तस्वीर उसमें हुमायूं कबीर को जो सिक्योरिटी फोर्स है वो घेरे हुए हैं, तो उनका बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वहां से जो आम लोग हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, और हुमायूं कबीर के साथ ये झड़प हो रही है। तस्वीरें देखिए।